उत्तर प्रदेश सरकार में आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल शुक्रवार को बरेली आ पहुंचे, जहां पर उन्होंने बरेली व मुरादाबाद मंडल के अफसरों के साथ समीक्षा बैठक की। वहीं पत्रकारों से बात करते हुए आबकारी मंत्री ने कहा कि सपा बसपा की सरकार में सिंडिकेट मजबूत था। पहले 14,000 करोड़ का राजस्व मिलता था, अब बढ़कर 36,000 करोड़ रुपए का हो गया है। पहले पैसा सिंडिकेट और नेताओं की जेब में जाता था, अब सरकार ने 90% तक सिंडिकेट खत्म कर दिया है। उन्होंने कहा कि आबकारी विभाग प्रदेश को बड़ा राजस्व देती है। पिछले वर्ष 36,000 करोड़ राजस्व मिला था, वहीं इसी वर्ष इसे बढ़ाकर 42,000 करोड़ कर दिया गया है। इसके लिए ग्राउंड लेवल पर जो समस्याएं हैं उन पर अफसरों से चर्चा की जाएगी। वहीं टपरी डिस्टिलरी में राजस्व चोरी के मामले में उन्होंने कहा कि इस मामले की SIT जांच चल रही है, अफसरों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। नकली शराब की रोकथाम के लिए काफ़ी काम हुआ है, घटनाओं में कमी आई है। प्रदेश में छापेमारी अभियान मजबूत हुआ है। अभी विभाग को 400 सिपाही मिले हैं। वहीं आबकारी मंत्री ने कहा कि शराब की तस्करी में भी काफ़ी गिरावट आई है, बॉर्डर पर चेकिंग बढ़ाई गई है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सिंडिकेट और अफसरों की सांठगांठ पर कार्रवाई होगी। इसमें अगर आप थोड़ा इस विषय पे जाएंगे तो एक ये 2012 की से 16-17 के बीच का अगर हम कार्यकाल देखें तो एक बड़ी समस्या थी, लेकिन इस समस्या में काफी काम हुआ। 17 से 22 के बीच में इसमें काफी काम किया गया, सरकार ने किया, माननीय मुख्यमंत्री जी ने खुद समीक्षाएं करी इसमें, और आपने देखा होगा कि घटनाओं में कमी आई है। हम लोग का भी जब मुझे विभाग मिला तो मैंने भी सबसे पहले अपनी समीक्षा बैठक में इस पे चिंता जाहिर करी थी कि जो नकली शराब है, कच्ची शराब है, और जो खासतौर से जो मिथाइल अल्कोहल, मिथाइल को जो मिला के उसको जहरीली बना दिया जाता है, जो लोग करते हैं, उस पर रोकथाम कैसे हो। सोल्यूशन इसका एक बड़ा सोल्यूशन है कि हम अपनी एनफोर्समेंट टीम को और मजबूत करें, एनफोर्समेंट की प्रक्रिया को और मजबूत करें। उसके लिए जो हमें संसाधन चाहिए, संसाधन में के लिए हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करी थी, वो हमें संसाधन दिए भी जा रहे हैं, उनकी सहमति मिल भी गई है। मेरा लक्ष्य ये है कि इन घटनाओं पर पूरी तरीके से रोक लगाई जाए प्रदेश में, और अपने एनफोर्समेंट को मजबूत करते हुए, जैसे अभी हमारा एनफोर्समेंट का कल ही एक अभियान खत्म हुआ है जो पिछले 15 दिन से चल रहा था, इसमें और उसको मजबूत करते हुए, क्योंकि हमें उसमें सिपाहियों की आवश्यकता है, कांस्टेबल की आवश्यकता है, उसको भी हम लोग देख रहे हैं। और मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि मेरा फर्स्ट फोकस यही है कि प्रदेश में कच्ची शराब से या जहरीली शराब से कोई मौत ना हो। और जैसा कि आप जानते हैं कि आबकारी विभाग एक बड़ा राजस्व प्रदेश सरकार को देता है, और पिछले फाइनेंशियल ईयर में करीब 36,000 करोड़ का राजस्व प्रदेश सरकार को मिला था आबकारी विभाग से। इस बार का जो हमारा टारगेट है वो करीब 42,500 करोड़ का टारगेट है जो प्रदेश सरकार को हमें देना है। तो उसकी समीक्षा करनी है कि हम उसको टारगेट को कैसे अचीव करेंगे, और जो समस्याएं हैं, जो ग्राउंड लेवल पे कुछ समस्याएं, उसकी भी मैं समीक्षा करूंगा। बरेली आप आए हो, पहली समीक्षा बैठक है, इसमें फीडबैक मिला होगा कि राजस्व की बात आप कर रहे हैं, राजस्व के लिए फोकस है, अभी तक क्या फीडबैक दिया गया? नहीं, अभी मैंने समीक्षा नहीं कर पाया हूँ। अभी आपसे जब बातचीत कर लूंगा उसके बाद मैं समीक्षा करूंगा। हालांकि मैं तो चाहता था कि समीक्षा के बाद आपसे बात हो, लेकिन ये जरूर है कि आज जब मैं समीक्षा करूंगा तो इनका जो पिछले साल का टारगेट था उससे बढ़ा के ही मैं इस बार का लक्ष्य नहीं दूंगा, जो हमें लक्ष्य प्राप्ति करनी है इस फाइनेंशियल ईयर की। आपने स्वयं ही पिछले साल की बात जोड़ी है। यहाँ पे 100 करोड़ की टैक्स चोरी सहारनपुर में चली गई थी, सारे आरोपित बरेली के रहने वाले हैं, उनको मनमानी करके लाइसेंस दिए, क्या कहना है? देखिए, वो मेरी जानकारी में आया था। मैंने पूरे प्रकरण की भी मैंने गहन समीक्षा लखनऊ में करी थी। उसमें जो लोग उसमें दोषी थे वो जेल भी उनको भेजा गया था। हालांकि अब तो जमानत में वो छूटा, लेकिन SIT की जांच अभी चल रही है, और उसमें अधिकारी उसमें दोषी थे, उन अधिकारियों के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की गई है। अभी कुछ ही दिन पहले उन अधिकारियों पे भी मुकदमा कायम करने के लिए मांगा गया है, परमिशन मांगी गई है, जो करीब करीब तैयार है। उसमें जो लोग भी दोषी पाए गए हैं, इतनी जो टैक्स चोरी का मामला था, और एक बड़ा मामला था, छोटा मामला नहीं था, और जिस तरीके से काम किया गया, जिस तरीके से विभागीय अधिकारियों में उसमें संलिप्तता पाई गई है,
मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इसमें कोई बचेगा नहीं। जो लोग भी इसमें शामिल हैं उनके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई भी होगी, उन्हें जेल भी भेजा जाएगा। हैं 400 सिपाही हम लोग को मिल रहे हैं, उनकी भर्ती प्रक्रिया का हम लोग का शुरुआत कर दी है, और भी जो मैन पावर की कमी है उसके अध्याचन को हमने भेज दिया है। और आकर के देखी जाती है तो अंदर हरियाणा मारता है जैसे, तो उसका क्या देखिए, स्मगलिंग का एक मुख्य कारण होता है जहाँ पे जब मान लीजिए हमारे प्रदेश में अल्कोहल महंगी है, दूसरे प्रदेश में अल्कोहल सस्ती है, तो एक मुख्य कारण यही होता है कि लोग बाहर से स्मगल करने लगते हैं अल्कोहल को। तो हम लोग अपनी नीतियां, जो हमने अपनी नीति बनाई है, उसमें आपने देखा होगा कि करीब करीब हमने अपने प्रदेश में जो हमारी आबकारी नीति है उसकी वजह से जो स्मगल अल्कोहल है उसमें भारी गिरावट आई है, करीब 90% से ज्यादा गिरावट आ चुकी है। और जो बॉर्डर हमारे स्टेट्स हैं, सिटीज हैं जो अन्य प्रदेशों से जुड़े हुए हैं, वहाँ पे हम एनफोर्समेंट को और मजबूत कर रहे हैं, जिससे ये स्मगल शराब उत्तर प्रदेश में ना आ पाए। जैसे करप्शन को लेकर सरकार जीरो टॉलरेंस पे काम कर रही है, जो शराब का सिंडिकेट पकड़ा गया, यहाँ पे बरेली में भी लोकल स्तर पर अधिकारियों को जब संरक्षण मिला, वो बातें सामने है कि अधिकारी जो फ्लैट में रह रहे हैं आबकारी अफसर, उनकी गाड़ियों से चल रहे हैं, मीडिया में बातें उजागर हुई, तो गाड़ियाँ छोड़ दी गई, फ्लैट से हटा दिया गया। मैं आपको बताऊं, ये एक सिंडिकेट की आपने जो बात करी, बहुत अच्छी बात करी, मैं इससे जरूर बोलना चाहूंगा। आपको याद होगा कि 2007 से 12 की सरकारों में 12 से 17 की, चाहे बसपा की हो या सपा की सरकार हो, कुछ सिंडिकेट बहुत मजबूत थे प्रदेश में, और वही सिंडिकेट पूरे प्रदेश की आबकारी नीति को भी का निर्धारण करते थे, बनवाते थे। और उस वजह से राजस्व का जो पैसा जो प्रदेश को मिलना चाहिए था, वो पैसा कहाँ जाता था ये सबको पता है। लेकिन आपने देखा होगा कि 2017 में जब योगी जी की सरकार आई, उस वक्त हमारे प्रदेश में केवल 14,000 करोड़ का राजस्व मिलता था। आज हम 36,000 करोड़ पे पहुंच गए हैं। तो आप खुद ही समझ सकते हैं कि जिस सिंडिकेट की वजह से जो पब्लिक का पैसा था, जो पब्लिक के लिए लगना चाहिए था, वो जिन नेताओं की जेब में जा रहा था या जिस सिंडिकेट की जेब में जा रहा था, उस सिंडिकेट को तोड़ा है। और 80%, 90% तक हमें इसमें कामयाबी मिल गई है। 10% की अभी भी कमी है, जिस कमी को हम इस कार्यकाल में पूरी तरीके से तोड़ेंगे। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी की बात हो, वो बहुत सख्त हैं सिंडिकेट के मामले में। और जो भी अधिकारी, अगर आप मुझे इंफॉर्मेशन दे देंगे अनऑथराइज उसमें